Bismillahirrahmanirrahim. My name is Imran Ahmed, bearing roll number 17 ES 53, and my topic of presentation is robotics. So, the contents of my presentations are: what is robot, what is robotics, components of robot, types of robot, advantages of robot, disadvantages of robots, and application. This is all about what I have to present in my presentation. So, begin with what is robot. Actually, a robot can be defined as a programmable self-controlled device consisting of electronic, electrical और मैकेनिकल यूनिट. तो रोबोट क्या होता है? एक सेल्फ प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यूनिट्स या उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे बना हुआ होता है रोबोट, जिससे हम इंसान जो है अपने नेसेसिटी के मुताबिक अपने काम लेते हैं. रोबोट इज़ द मैकेनिकल अपरेटस डिज़ाइन टू डू वर्क फॉर अ मैन. रोबोट जो है एक मैकेनिकल अपरेटस से डिज़ाइन किया जाता है कि वो काम करे एक इंसान के लिए या मैन के लिए. और व्हाट इज़ रोबोटिक्स? रोबोटिक्स क्या है? तो रोबोटिक्स इज़ अ साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग एन एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट. तो रोबोटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग है, बिल्डिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रोबोट के रोबोट जो हैं उसकी एप्लीकेशंस को हम स्टडी करें, डिज़ाइन करें, उसके हम वे ऑफ बिल्डिंग के जो उसके मतलब उसके हिसाब से जो भी हमारी फील्ड में आ जाता है रोबोट के, कि हम उसके जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेज डिस्क्राइब करें, उसके फ़ायदे और उसकी एप्लीकेशंस को हम रोबोट्स के एप्लीकेशंस को स्टडी करें, तो वो हमारा रोबोटिक्स में आ जाता है. द एम ऑफ रोबोटिक्स इज टू डिज़ाइन एंड एफिशिएंट रोबोट. जो रोबोटिक्स का एसेंशियल या इम्पोर्टेंस एम होता है वो हम यही होता है कि हम एफिशिएंट रोबोट डिज़ाइन करें. रोबोट विल बिकम एन एफिशिएंट इफ़ इट कैन बी थिंक फॉर थिंकिंग रोबोटिक्स यूज एज AI टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग रोबोट. और रोबोटिक्स हमारा रोबोट जो है हमारा तब एफिशिएंट होता है जब वो हमारा रोबोट जो है वो सोचे अकॉर्डिंग टू हम उसमें AI टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग रोबोट के लिए. द कंपोनेंट्स ऑफ रोबोटिक्स हैव 3 मेन कंपोनेंट्स. रोबोट के जो हैं वो 3 जो हैं वो बेसिकली या इम्पोर्टेंट या मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है एक्चुएटर या मैकेनिकल पार्ट होते हैं, तीसरा होते हैं सेंसर. तो ब्रेन जो है वो यूजुअली अब कंप्यूटर होता है, मतलब वो सारा उसका रोबोट का ब्रेन होता है, तो जो सिंपली एक हम मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं. दूसरा होता है एक्चुएटर एंड मैकेनिकल पार्ट्स. तो उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि मोटर्स हैं, पिस्टन्स हैं, ग्रिपर्स हैं, व्हील्स ETC जो हैं वो सारे हमारे एक्चुएटर्स या मैकेनिकल पार्ट. एक्चुएटर बेसिकली हम उससे कहते हैं जो मतलब सेंस करे और हमें जो है वो मोशन की एनर्जी में हमें तब्दील करके दे, उसको हम एक्चुएटर भी कहते हैं. तो मैकेनिकल पार्ट वो जो हम मैकेनिकल जो है फील्ड में जाते हैं तो वो हमारे सारे इसी में आते हैं. मोटर्स है, जैसे पिस्टन्स हैं, ग्रिपर्स है, व्हील्स हैं, वो सारे इज़ लाइक मोशन में भी होते हैं समहाउ. तो उसको हम एक्चुएटर भी इसलिए कह रहे हैं. उसके बाद आते हैं तीसरा जो है वो सेंसर्स हैं. सेंसर जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं? विजन सेंसर होता है, साउंड सेंसर हो, टेम्परेचर सेंसर हो, मोशन, लाइट ETC जो हमें ये इस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है साउंड की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में, मोशन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमें वो सेंस करके हमें बताए, तो वो हमें हमारा आ जाता है सेंसर के नेम. दीज 3 कंपोनेंट्स रोबोट्स कैन इंटरेक्ट एंड अफेक्ट एनवायरनमेंट टू बिकम यूजफुल. जो ये 3 अहम कंपोनेंट्स हैं वही कंपोनेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट रखते हैं और हमें जो है एफिशिएंट और यूज़फुल जो हैं वो रोबोटिक्स में आ जाते हैं. तो टाइप्स ऑफ रोबोट्स में क्या है, हमारे पास काफ़ी टाइप्स हैं, काफ़ी रोबोट्स के टाइप्स हैं. लेकिन जो हमारे बेसिकली या इम्पोर्टेंट या प्रैक्टिकली जो हम मतलब अपने इर्द गिर्द जो है वो महसूस करते हैं या देख सकते हैं, तो वो क्या है? मोबाइल रोबोट है, इंडस्ट्रियल रोबोट है, मिलिट्री रोबोट है और मेडिकल रोबोट है. मोबाइल रोबोट में क्या है? दे आर एबल टू मूव अराउंड देयर एनवायरनमेंट एंड नॉट फिक्स अ फिजिकल लोकेशन. जो मोबाइल रोबोट्स हैं वो क्या हैं? एक मखसूस फिज़िकल लोकेशन में फ़िक्स नहीं होते, वो अपने एनवायरनमेंट में मूव करते रहते हैं. उसके बाद इंडस्ट्रियल रोबोट क्या है? दे आर यूज इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट. इंडस्ट्रियल रोबोट वही रोबोट्स हैं जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में हमें काम आए, तो वो होते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट. और मिलिट्री रोबोट्स दे आर यूज इन मिलिट्री लाइक बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन रोबोट. तो मिलिट्री में मिलिट्री रोबोट्स वही हैं जो मिलिट्री की फील्ड में हमें काम आए, जैसे कि बम डिस्पोजल रोबोट होता है, हम बम डिस्पोज करते हैं थ्रू रोबोट, ताकि अगर
वो डिस्पोज सही नहीं होता, अगर इफ़ेक्ट होता है, बम ब्लास्ट भी होता है तो ह्यूमन की डेथ ना हो, तो इसलिए हम जो है वो रोबोट्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन रोबोट्स भी होते हैं जो हमारा कोई भी मतलब मटेरियल है एज लाइक गन्स कुछ भी हो मिलिट्री का, वो हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम ट्रांसपोर्टिंग रोबोट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद मेडिकल रोबोट्स यूज़ इन मेडिसिन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जी सर्जरी रोबोट्स। तो मेडिकल रोबोट्स वही जो मेडिकल की फील्ड में आ जाएँ या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आ जाएँ, जैसे कि हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो रोबोट्स को वो भी मेडिकल रोबोट्स ही कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे रोबोट्स के या रोबोटिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। रोबोट कैन डू द थिंग्स वी ह्यूमन जस्ट डोंट वांट टू डू एंड यूजुअली डू इट चीपर। तो रोबोट्स जो हैं वही काम हमें करके देते हैं जो इंसान खुद नहीं करना चाहता, और वो हमें चीपर भी होते हैं जो हम रोबोट्स के काम करते हैं, तो चीपर भी पड़ता है। उसके बाद रोबोट कैन डू थिंग्स मोर प्रीसाइज देन ह्यूमन, अलो प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस एंड अदर यूजफुल टू हैं। तो रोबोट्स जो हैं वो मोर प्रीसाइज एंड मोर एक्यूरेट काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे आगे पीछे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन रोबोट्स की गलती या जो काम जो होगा वो मोर प्रीसाइज होगा और एक्यूरेट होता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हमारे क्या क्या हैं, तो दे आर पावरफुल मशीन दैट वी अलो टू कंट्रोल सर्टेन थिंग्स व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग टेरिबल आउटकम्स कैन एक्सपेक्टेड। तो जैसे ही हम सारे पावर्स जो हैं एक मशीन को दे रहे हैं, तो एक मशीन को हम काम तो करवा रहे हैं उससे, लेकिन जब कोई अनएक्सपेक्टेड एरर हमारा आ जाए तो हम टेरेबल जो हैं आउटकम्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे ये ख़तरा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कि जैसे हम अगर कोई मिलिट्री में हम रोबोट्स यूज़ करते हैं एनिमी को मारने के लिए, तो अगर उसके हमारे प्रोग्रामिंग में गलती हो जाए तो वो अपने दुश्मन को डिटेक्ट ना कर सके, तो अपनी ही टीम मेंबर्स पे वो शूट करना शुरू कर दे, तो वो एक टेरेबल आउटकम्स में आ जाते हैं, तो वही हमारे टेरेबल आउटकम्स भी हैं। देयर इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ इविल पीपल यूजिंग रोबोट्स फॉर इविल पर्पज़। तो रोबोट को तो नहीं पता उसे क्या करना है। रोबोट्स में हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं या उसको जो ब्रेन में हम डालते हैं तो वही वो करेगा। अगर कोई एविल पर्सन होगा, बुरा पर्सन होगा, वो उसके रोबोट के दिमाग में रोबोट की अगर प्रोग्रामिंग ही अपने एविल पर्पस के लिए करेगा, तो वो रोबोट्स जो हैं वो डेफिनेटली हमें हार्म तो करेंगे, जो मतलब सिविल सोसाइटीज़ हैं या सिविल पीपल हैं या दूसरे इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में रहने वाले हैं, उनको भी डिसएडवांटेज पहुंचा सकता है। और एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स में क्या क्या आ जाते हैं, तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी हैं, उसके बाद मिलिट्री एप्लीकेशंस, इंटेलिजेंट रडार्स भी हैं, उसके बाद इंडस्ट्रियल में भी हम यूज़ करते हैं रोबोट्स को, मेडिकल की फील्ड में भी यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कैसे, जैसे कि न्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं इंसान के लिए, तो हम वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हम रोबोट्स यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई स्किन के ख़तरे हैं या जो है हमारी एलर्जी होती है या स्किन डैमेज होती है, तो वहाँ पे हम रोबोट्स यूज़ करते हैं ताकि वो इंसान को हम बचा सकें वहाँ से। और होम में भी यूज़ करते हैं काफ़ी, आजकल तो मॉडर्न सिटीज़ में या मॉडर्न जो है वो कंट्रीज़ में होम में रोबोट्स यूज़ करते हैं फॉर जैसे कि अगर घर की सफाई है या फायर हमें बुझाने के लिए कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी ज़्यादा हम आजकल मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो रोबोट्स की एप्लीकेशन जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो हम मिलिट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में यूज़ करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस हैं रोबोट्स और रोबोटिक्स की। So this is all about my presentation and thank you so much.